सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। धर्म परिवर्तन से सभी अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और ये बाबा साहब का जो स्पीच है वो लगातार दूसरा स्पीच है धर्म परिवर्तन को लेकर। वो भी हम आपको बता दें, 11 और 12 जनवरी 1936 को पुणे में अहिल्या आश्रम के भव्य मैदान पर ये भाषण बाबा साहब देते हैं। यानी कि इससे पहले 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, उसको हमने डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आपको बताया था। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब हिंदू धर्म को तिलांजलि देने की बात कहते हैं और स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं कि मैं अस्पृश्य हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। इसके बाद 8 दिसंबर 1935 का भाषण पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था, उसमें भी विषय धर्मांतरण ही था। आज एक बार पुनः हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत जो बाबा साहब का स्पीच लेकर आए हैं, उसमें भी विषय यही है, धर्मांतरण विषय है। क्या कुछ बोलते हैं बाबा साहब, आज सुनने लायक है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, अब तक के जितने भी भाषण हम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने किया है, उन सब में ये भाषण जो बाबा साहब का है, सबसे ज्यादा दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई, अर्थात सबसे ज्यादा समर्थन आज के भाषण को मिला है बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत। आज आप इसको जरूर देखिएगा सम्मानित साथियों। आपसे निवेदन यही है कि अंत तक वीडियो जब बात करेंगे तो अंत में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बेहद जरूरी है। वो जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जवाब देखकर ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। क्योंकि जो साथी अंत तक वीडियो वॉच करते हैं वो आसानी से उसका जवाब, उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं। आज का जो विषय है वो 2 भागों में हमने ब्रेक किया है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय हमने पूर्व में ही आपको बता दिया है, धर्म परिवर्तन से सभी अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा। आखिर कैसे कल्याण होगा, बहुत अच्छे से तर्क बाबा साहब यहां पर रखते हैं। समाज का क्या कहना है, जब बाबा साहब घोषणा करते हैं धर्मांतरण की, तो समाज का क्या कहना है, ये भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में प्रथम भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि बाबा साहब का ये स्पीच काफी लंबा है और इसलिए इसको 2 भागों में हमने ब्रेक किया हुआ है। पहला भाग आज लेकर हम उपस्थित हैं 424 पेज से लेकर 427 तक। द्वितीय भाग कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर आएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एवला के अस्पृश्य वर्गीय परिषद में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसके बाद हिंदुस्तान में बड़ी हलचल मच गई। उनकी घोषणा के कारण अस्पृश्य हिंदू समाज हिल गया। अस्पृश्य लोगों की ओर से दिन व दिन अधिक संख्या में उनके निर्णय का स्वागत हो रहा है, बढ़ता समर्थन प्राप्त हो रहा है। उनकी घोषणा को महाराष्ट्र से समर्थन देने के लिए 11 और 12 जनवरी 1936 को पुणे में अहिल्या आश्रम के भव्य मैदान के मंडप में अखिल महाराष्ट्रीय अस्पृश्य युवक परिषद ली गई थी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर मद्रास के प्रसिद्ध नेता राज्य माने प्रोफेसर शिवराज BA LLB थे। सम्मेलन से पूर्व अध्यक्ष का पुणे के कैंप इलाके की सड़कों पर भव्य जुलूस निकाला गया। शाम 5:30 बजे सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस परिषद के लिए 10,000 महिलाएं और पुरुष हाजिर थे। सभा में उपस्थित जनता में कुछ एक अस्पृश्य हिंदू, मुसलमान और सिख समाज के लोग भी थे। सर गोविंदराव माडगावकर, राज्य मान्य त्रिभुवन सेठ किराट, बहुत सारे नाम लिखे हैं। हम यहाँ बहुत आराम से इस मैसेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सभी नामों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यों के प्रमुख नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सभा स्थल पर थोड़ा विलंब से पहुंचे। इससे शुरू में लोग निराश हुए थे, इसीलिए मंडप के मुख्य हिस्से में अध्यक्ष की कुर्सी के पास एक कुर्सी पर
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रखा था, जिस पर फूलों की माला चढ़ाई हुई थी। महाराष्ट्र और एक बात यहां पर ध्यान देने की है। महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान देने वाली है। शुरू शुरू में लोग निराश हुए। बाबा साहब थोड़ा विलंब से पहुंचे थे, तो जब बाबा साहब विलंब से पहुंचे तो स्वाभाविक है लोगों में निराशा थी कि पता नहीं बाबा साहब पहुंचेंगे, कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं किसी समस्या में फंसे हैं क्या। इस बात को लेकर बड़ी निराशा थी। इसीलिए मंडप के मुख्य हिस्से में अध्यक्ष की कुर्सी के पास एक कुर्सी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रखा था। यानी कि बाबा साहब यहां पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं, भाषण देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब देखा गया कि बाबा साहब काफी विलंब हो रहे हैं, हो सकता ना आ पाए, तो उनकी फोटो को रखा गया। क्या त्याग, समर्पण का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। इसलिए बाबा साहब के स्पीच से पहले पूरी पृष्ठभूमि लेकर हम आते हैं, ताकि हमें समझने का अवसर मिले कि कार्यक्रम किस तरह से बाबा साहब के जमाने में हुआ करते थे। महाराष्ट्र अस्पृश्य युवक सम्मेलन में डॉक्टर सोलंकी के भाषण के बाद अस्पृश्य के लोकप्रिय नेता बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उस समय वर्ग करीब 5 मिनटों तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। शंख त्रही जैसे वाद्य भी बज रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर को देखने के लिए लोगों में इतनी ठेलम पेल मची थी कि स्वयं सेवकों के लिए भीड़ को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले आप समझ सकते हैं किस तरह से बाबा साहब ने स्वयं सेवक भी बाबा साहब के कार्यक्रमों में रहते थे और वही भीड़ को काबू करते थे, और जो व्यवस्था है, अनुशासन व्यवस्था कार्यक्रम की, वो नियंत्रित करते थे स्वयं सेवक। आखिर 5 मिनटों तक डॉक्टर साहब को देखने के बाद सबको शांति मिली और वहां थोड़ी व्यवस्था कायम की जा सकी। उस शांत व्यवस्था में, उस शांत वातावरण में फिर डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी गंभीर आवाज में अपना भाषण शुरू किया। बाबा साहब अपने स्पीच में क्या कुछ कहते हैं, यदि आपने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोक दिया, स्किप कर दिया, बाबा साहब का स्पीच नहीं सुना, तो सोचो साथियों आपको क्या संदेश मिल पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हमेशा अंत तक जरूर सुना करें। सभापति महोदय और मेरे भाइयों और बहनों, आज यहाँ अध्यक्ष द्वारा शर्त रखी गई है कि हर वक्ता को अपना भाषण शुरू करने से पहले अपनी जाति बतानी होगी। अपने हाथ में बंधी घड़ी का बेल्ट दिखाते हुए मेरे हाथ के इस काले धागे से आपको मेरी जाति का पता चल ही गया होगा। लोगों की हंसी की आवाज आती है। आज की सभा में मेरे अलग से भाषण की कोई जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। इस परिषद के आयोजन का निर्णय जब लिया गया तब मैंने सुझाव दिया था कि यहाँ के युवक इस सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकारें। क्योंकि मुझे अब युवाओं में नहीं गिना जा सकता है, इसलिए मैंने अध्यक्ष स्थान स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज एक कारण पर तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, और वह कारण है आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज के प्रति आभार व्यक्त करना। प्रोफेसर शिवराज जी के पीछे कॉलेज के कई काम पूरे करने की जिम्मेदारी होने के बावजूद वे अपनी दिक्कतों को नजरअंदाज कर यहाँ पधारे और अपनी परिषद को उन्होंने समृद्ध किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। जाति भेद की तरह ही इस देश में जबरदस्त प्रांत भेद भी है। अपनी उन्नति के लिए इस देश के सभी प्रांतों के अस्पृश्यों में संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन पर देखिए बाबा साहब कितना विशेष बल देते हैं, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन प्रांतों के बीच जो भाषा भेद है वे अस्पृश्यों की एकता के लिए घातक है। उस नजरिए से देखें तो मुंबई के इलाके के और महाराष्ट्र के अस्पृश्य समाज ने मद्रास देश के अस्पृश्य नेता को अध्यक्ष पद दिया। ये बड़े आनंद की बात है। संगठन के नजरिए से भी ये बड़ी अच्छी बात है। तालियां होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी हम में से युवा और अधीर सभी इस तरह का संगठन बढ़ाकर इस देश के अस्पृश्य समाज में प्रेम और सहकारिता की भावना को बल प्रदान करेंगे।
फिलहाल स्पर्शों का यानी अपना जो आंदोलन चल रहा है उसे सपेरे का तमाशा या वन मैन शो ही कहा जाता है। किसी भी समाज में एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन सफलता की चोटी तक ही नहीं पहुंच पाता। इसलिए यदि अपना आंदोलन आप सफल बनाना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में खेल के सूत्र रहे तो उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल सकती। इसमें कई सहयोगियों की जरूरत होती है। खेल खेलते समय अगर एक सपेरा मर गया तो उसकी जगह उसका ढोल लेकर उसे पीटते हुए खड़े रहने के लिए दूसरे सपेरे को तैयार रहना जरूरी है। बाबा साहब इस बात को बहुत विशेष बल देते हैं कि हमें वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना है, बल्कि अगर हम टीम वर्क के रूप में काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसे हम आंदोलन को बीच में हमारा ड्रॉप ना हो जाए, रुक ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम लगातार टीम वर्क के रूप में काम करें। यहां पर कहने का तात्पर्य इतना है कि हमें सेकेंडरी लाइन भी तैयार करनी होगी, थर्ड लाइन भी तैयार करनी होगी और इस तरह से लगातार लगातार युवाओं को जागरूक करता रहना चाहिए। लगातार युवाओं को जोड़ते रहना चाहिए संगठन से और लगातार युवाओं को जब जागरूक करते रहेंगे तो निश्चित आज जो युवा हैं वो परिपक्व होकर कल मिशन की बागडोर अपने हाथ में जरूर संभाल लेंगे। ये दायित्व तो हमारा ही है कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने का कार्य करें। अब तक इस बारे में मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन आज की ये सभा देखकर मेरा मन आश्वस्त हो चुका है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। मेरे बाद मेरा कार्य आगे ले जाने के लिए कई कार्यकर्ता पुणे के स्पर्श युवकों में से ही आगे आएंगे। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद देते ही यहां पर एक बार पुनः तालियां होती हैं। इस अवसर पर मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी जिस विषय के बारे में यहाँ चर्चा हुई उसके बारे में अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं जानता हूं कि आप सब बहुत निराश होंगे। इसलिए मैंने जिस विषय की घोषणा की थी उस धर्म परिवर्तन के विषय के बारे में भी मैं थोड़ा कुछ बोलता हूं। धर्म परिवर्तन की बात कहने के बाद से कई लोग मेरे पास आकर इस विषय पर ऊहापोह करते हैं। उनमें प्रमुख रूप से दो प्रकार के लोग हैं। किस तरह के लोग? पहला समूह, एक समूह के लोगों का कहना है कि स्पर्श लोगों के हित के बारे में जो भी शर्तें ठीक होंगी मैं उन्हें स्पर्शियों के सामने रखूं और अगर हिंदू उन शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर धर्म परिवर्तन किया जाए। दूसरा समूह क्या कहता है? दूसरी तरह के लोगों का कहना है कि स्पर्शियों के धर्मांतरण से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए वे धर्म परिवर्तन ना करें। अब बाबा साहब क्या कहते हैं इन दोनों लोगों को लेकर, दोनों विचारधाराओं को लेकर? बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतरण से फायदा होगा या नहीं, अगर फायदा होगा तो उसका क्या अनुपात होगा। आज बातों के बारे में चर्चा के लिए यह सही जगह नहीं है और अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है। इसलिए ईसा मसीह ने यहूदियों को अपने धर्म के बारे में जो बताया था वही मैं यहां कह रहा हूं। Be unto me little children and I will save you from sin। छोटे बच्चे अपने मां बाप पर जिस तरह से विश्वास करते हैं उसी तरह आप मुझ पर विश्वास करें और जो मैं कहता हूं उस धर्म का पालन करें और मैं आपकी पाप से रक्षा करूंगा। बाबा साहब इस तरह से कहते हैं कि आज जो हमने निर्णय लिया है, जिस तरह से बच्चे अपने मां बाप पर बिलीव करते हैं वैसे ही आप भी मुझ पर विश्वास करें और हम उन पापों से, शोषण अत्याचार से जरूर आपकी रक्षा करेंगे। ईसा मसीह की तरह ही आज मैं आपसे इतना भर कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझ पर भरोसा रखेंगे तो आपका फायदा ही होगा। भरपूर तालियां होती हैं। इतना ही कहकर मैं यहां से चला जाऊं ऐसा भी नहीं है। इस बारे में जो भी शक होंगे उन सबका मैं समाधान दूंगा, लेकिन आज उतना समय ना होने के कारण ईसा मसीह ने उस समय यहूदी लोगों को जो जवाब दिया था वही मैं आपको देकर अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में रहते हुए स्वाभिमान से जीवन
जीने के लिए जरूरी अपनी शर्तें स्पष्ट हिंदुओं के सामने रखें, उन शर्तों का उन शर्तों का स्पष्ट हिंदुओं द्वारा पालन किया जाता है या नहीं, ये देखें। उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो शर्तें रखूंगा वे स्पष्ट हिंदू कभी पूरी कर पाएंगे, इस बारे में मुझे यकीन हो चला है। मैं रुपयों की या रोटी की शर्त नहीं रखना चाहता। मेरी शर्त इन दोनों से भी भारी है। वह शर्त क्या है, ये अगर जानना हो तो उसे पूरा करने का मादा अपने पास है। इस बात पर जिन्हें यकीन हो वे मुझसे आकर मिले। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस शर्त का पालन करना हिंदुओं से कभी नहीं होगा। जोरदार तालियां एक बार पुनः बाबा साहब के लिए। दुनिया के हर समाज का भविष्य उस समाज के पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने यहां पर कह दी है कि किस तरह से पढ़े लिखे लोगों पर समाज का भविष्य निर्भर करता है। आज तक आपने कोई आंदोलन नहीं किया क्योंकि आप में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं था। शिक्षा से आदमी को दृष्टि मिलती है और इस तरह से कहा जा सकता है कि हिंदू समाज में केवल ब्राह्मण ही हैं जिनके पास इस तरह का नजरिया है। वे ही शिक्षित हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों के अलावा मराठा या अन्य हिंदू समाज के पास अपना दृष्टिकोण नहीं है। इस बारे में ब्राह्मणों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी मानसिकता के बारे में अभी आपको अच्छी तरह से पता नहीं चला है। कोई भी सवाल लीजिए और पूरे समाज के कल्याण की दृष्टि से उसे हल करने का उपाय सामने रखिए। अगर उस उपाय से उनके वर्चस्व को ठेस नहीं पहुंचने वाली हो तो वे झट से उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आपके सुझाए उपाय के कारण उनके ब्राह्मणत्व को थोड़ा सा भी नुकसान होने वाला हो तो भले उस उपाय अमल करने से पूरे राष्ट्र का भला होने वाला हो, वे नहीं मानेंगे। ऐसा समाज अपनी शर्तें पूरी करने की जिम्मेदारी लेगा, इस आशा का कोई मतलब नहीं है। बिना कुछ दिए कभी कुछ मिलता नहीं। इस हिसाब से इस प्रश्न या ब्राह्मण समाज से कुछ पाने से उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? ये बात आपकी समझ में आए इसलिए निबाब सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो कहानी बताई है वो मैं आपको बताता हूं। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आश्रम में रहते हुए भिक्षुओं को उद्देश्य कर बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, राजा अपने आरक्षित जंगल में हिरण, जंगली भैंसा, खरगोश आदि पालता है। उनका हर तरह से ख्याल रखता है, पालन पोषण करता है, ममता देता है। लेकिन ये सब वह किस लिए करता है? उन प्राणियों को मार डालने के लिए। ध्यान रहे मेरे साथी, बहुत सटीक एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं। शिकार का अपना शौक पूरा करने के लिए राजा उन दीन दुखी जीवों का पालन पोषण करता है। उसी तरह आज अगर स्पृश्य हिंदू या ब्राह्मण आपको ज्यादा रियायतें देकर अपने धर्म में ही रखना चाहते हैं या आपके कल्याण के लिए नहीं है बल्कि आप हमेशा के लिए उनके गुलाम बनकर रहे, इसके लिए सेम सेम की ध्वनि होती है। महात्मा गांधी ने 9 लाख रुपयों का फंड इकट्ठा किया। वह आपके हित के लिए है नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आप कांग्रेस छोड़कर न चले जाएं। कांग्रेस का वजन हमेशा आपके ऊपर रहे, इसलिए उनके फेंके हुए दया के टुकड़े चबाकर हम हमेशा के लिए उनके दरवाजे पर उसके गुलाम बनकर पड़े रहें, इसके लिए है। उन सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि अब इस प्रश्न हिंदू मेरे सामने अगर भगवान को भी लाकर खड़ा कर दें तो भी मैं हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाला हूं। तालियों की गड़गड़ाहट, जयकार की ध्वनि, रणभेरियों और अन्य वाद्यों की आवाज होती है। बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब यहां करते हैं। बाबा साहब किसी भी तरह से अपने जो संकल्प बाबा साहब ने लिया, जो घोषणा की उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को, उस पर पूरी तरह से अड़ी है और किसी तरह से अब अपने मार्ग को बदलने वाले नहीं है। ये बार बार वो स्पष्ट करते हैं। अब इसके बाद स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यों के लिए यदि कुछ करते हैं तब भी मैं जाऊंगा और नहीं करते हैं तब भी मैं जाऊंगा। बाबा साहब कह देते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म में अब नहीं रहूंगा। अब मुझे ये धर्म छोड़ना ही है। आज का प्रश्न,
दुनिया के हर समाज का भविष्य उस समाज के किस वर्ग पर निर्भर करता है और पढ़े लिखे लोगों का क्या दायित्व है। दूसरा प्रश्न, बाबा साहब धर्म परिवर्तन पर क्या दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। दोनों प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि दोनों के जवाब आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। एसबीआई अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है जो कि दिया गया है। इस तरह का वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे। ये वैचारिक सेंटर आवाजकर के द्वारा इस समय निर्माणाधीन है और इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजकर नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजकर बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ और इसी अनुरोध के साथ प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजकर नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।